हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग नेम रिएक्शन, उसके अंतर्गत एल्डिहाइड की बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया। इससे पहले पिछले शॉर्ट नोट में हम लोग डिस्कस किया था एल्डोल क्रॉस एल्डोल, जहाँ पर बताया गया था कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए वो एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल देंगे। लेकिन कैनिजारो क्रिया की कंडीशन क्या होगी कि अल्फा हाइड्रोजन रहित, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित जब नहीं होते हैं तो ऐसे कौन कौन से एल्डिहाइड होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनल है, इसमें CO कार्बोनिल ग्रुप हो गया और इसके साथ डायरेक्ट दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जब डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के लिए कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कार्बन जो फर्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उससे जुड़े हाइड्रोजन जो होंगे ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे। लेकिन जब कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए मेथनल अल्फा हाइड्रोजन रहित होगा। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड है। अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड में भी क्या होता है कि यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया और इस कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन यहाँ पर होगा, इस कार्बन में हाइड्रोजन ना होने के कारण ये भी अल्फा हाइड्रोजन रहित हो गया। इसी प्रकार से एक कंपाउंड और देखते हैं हम लोग, ये कंपाउंड है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है लेकिन इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन रहित है। तो ऐसे यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रहित होते हैं, ऐसे यौगिकों का जो हम गर्म करते हैं किसके सांद्र या 50% NaOH या KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन, ये 11 में पढ़ाया गया था। स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब होता है कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण होगा, उसी का अपचयन होगा, इसलिए इसको रेडॉक्स अपक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स अपक्रिया भी बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर इसी एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है, उसी का अपचयन हो रहा है। ऐसी अपक्रियाएं असमानुपात या डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाती हैं। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का होगा उसमें से एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और वही मॉलिक्यूल जो होगा उसी यौगिक का दूसरा अणु जो होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइड है RCHO, अल्फा हाइड्रोजन रहित, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे हम तो RCOOH बन जाएगा, ऐसे ध्यान समझें, ठीक है। अगर इसका हम रिडक्शन करा देंगे तो रिडक्शन में CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और ये R है तो R आ जाएगा। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कब कन्वर्ट हो रहा है? जब इसका हम क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जब रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है? अल्कोहल बना रहा है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि कैनिजारो में क्या होता है, एक ही यौगिक के दो मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें से एक का अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा और दूसरे का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल होगा मेथनल, ले लेते हैं HCHO। तो 2HCHO या दो अलग अलग करके लिख सकते हैं, प्लस NaOH कंसनट्रेटेड लिख सकते हैं या 50% लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया, CHO कन्वर्ट होगा CH2OH में। यहाँ पर CHO के साथ में क्या जोड़ा? H। तो यहाँ पर R की जगह पर क्या आ गया? H आ गया। तो R की जगह H आया तो यहाँ भी H आएगा, तो H लिखेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो CH3OH हो गया, तो मेथनॉल बन गया। दूसरा हमने क्या बताया, अपचयन के बाद क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? CHO कन्वर्ट होगा काहे में? COOH में। तो यहाँ पर CHO काहे में कन्वर्ट हो गया? COOH में। अब R की जगह H है तो यहाँ भी R की जगह क्या आएगा? H आएगा, तो SCOOH बनेगा। लेकिन यहाँ NaOH है इसलिए यहाँ पर SCOONA हो जाएगा, तो इसका नाम होगा मेथेनॉल बनेगा। और क्या बनेगा? सोडियम मेथेनोएट बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहाँ पर जो मेथनल था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहित जो मेथनल था, उसको हम कंसर्न NaOH के साथ जब हीट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बन गया, दूसरा
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट बन गया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब आर की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, बेंजीन ले लें, C6H5CHO। ठीक इसी प्रकार से इसको हम यहाँ कंसनट्रेटेड या 50% लिख लेते हैं, चलो KOH के साथ हीट करा देते हैं। तो यहाँ भी CHO कायम कन्वर्ट होगा, CHO कन्वर्ट होगा रिडक्शन में CH2OH में, तो बन गया CH2OH। ऐसा समझे स्टूडेंट्स। अब R की जगह पर क्या, C6H5, तो यहाँ C6H5, तो C6H5CH2OH क्या पढ़ा जाता है, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन इसी कराएंगे तो CHO कायम कन्वर्ट होगा COOH में। अब R की जगह क्या है, C6H5 है, तो यहाँ भी क्या आएगा C6H5, तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर K है तो यहाँ पर ये इसका साल्ट बनेगा K, C6H5COOK, ये हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तीसरा एग्जांपल देखते हैं जो हमने लिया था अल्फा हाइड्रोजन रहित मॉलिक्यूल 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल। यह है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल। अब हम इसको कंसनट्रेटेड KOH या NaOH यहाँ लिख सकते हैं 50% या तो KOH NaOH के साथ में हीट करा देंगे, तो CHO कन्वर्ट होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में क्या होगा CHO CH2OH में। ऐसे याद रखें जैसे हमने तरीका बताया है तुम्हें, ये CH2OH में है, और जो कार्बन अटैच है उसी प्रकार से अटैच कर देंगे इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, हमने बताया CHO का ऑक्सीडेशन होगा तो COOH बनेगा, तो ये हो गया COOH हो गया, और जो कार्बन अटैच है उसी प्रकार से अटैच कर देंगे हम, ये CH3, ये CH3 एंड ये CH3। लेकिन यहाँ पर ये सोडियम के साथ सोडियम NaOH के साथ हो रही है, तो यहाँ पर सोडियम साल्ट बन जाएगा ऐसे Na, तो हो जाएगा ये सोडियम 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोएट। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि कैनेजोरोव क्रिया क्या होती है, कि अल्फा हाइड्रोजन रहित जब कोई भी एल्डिहाइड होगा उसका हम जब NaOH या KOH के कंसनट्रेट सॉल्यूशन या 50% कंसनट्रेट के साथ 50% कंसनट्रेट NaOH के साथ हीट करते हैं, तो वहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, मतलब स्वतः ऑक्सीजन अपचयन, जिससे एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का अल्कोहल में दूसरा कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी हम लोग कैनेजारोव क्रिया पढ़ रहे थे, अब हम कैनेजारोव क्रिया की मैकेनिज्म क्रियाविद पढ़ाएंगे, किस प्रकार से कैनेजारोव क्रिया होती है। देखिए कैनेजारोव क्रिया के लिए भी बताया कि कंसनट्रेटेड NaOH या KOH जो होता है, या कंसनट्रेट क्षार कह सकते हैं, ये तो ब्रेक होकर ये न्यूक्लियोफाइल देगा OH माइनस, क्या देगा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बनाएगा एक। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा क्या करेगा, अटैक कर देगा हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में जो एल्डिहाइड होगा उस पर ही अटैक करेगा आके। ये हो गया हमारा HCHO मॉलिक्यूल, इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा बहुत तेज़ी से। तो देखिए कार्बन जो होगा ये पार्शली पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पार्शली निगेटिव होगा, OH निगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा कार्बन से अटैक होगा, कार्बन पॉजिटिव होता है, तो ये इस पर यहाँ अटैक करेगा। अब ये ऑक्सीजन जब ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निगेटिव हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन से शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन प्रति हो जाएगा O माइनस, इस प्रकार से O माइनस हो जाएगा। कार्बन से OH जुड़ गया तो ये OH हो गया, और ये H, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग के द्वारा क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन को शिफ्ट करेगा, लेकिन जब कार्बन के पास शिफ्ट होंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। ये दोनों लोन पेयर, ये जो बॉन्डिंग है कार्बन हाइड्रोजन के बीच, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पास आएंगे, तो हाइड्रोजन बन जाएगा हाइड्राइड,
अब जब हाइड्राइड बनेगा तो ये H नेगेटिव होगा, तो ये H नेगेटिव जो होगा ये कार्बन कैसा है, दूसरा कार्बन जो मेथनॉल का है ये पार्शली पॉजिटिव है, इस पार्शली पॉजिटिव कार्बन पर ही हाइड्राइड आयन अटैक कर देगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लो रिएक्शन होगी। अब स्लो रिएक्शन के बाद यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, आके ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड, फिर से आ जाएगा OH, और साथ में क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट्स, ये HC और फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 2 4 6 और ये HI जुड़ जाएगा आपकी। ठीक है, ये H आके यहाँ जुड़ गया। अब इस पर क्या होगा, पोटेशियम अटैक कर देगा, पोटेशियम सॉरी सोडियम यहाँ पर NaOH लिया है तो सोडियम अटैक कर देगा, सोडियम आयन, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ बनेगा HCONaHH, तो ये नेगेटिव होगा और ये होगा पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, मेथनोइक एसिड, ये सोडियम मेथॉक्साइड है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है, इसकी ये जो होगा हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, और Na आ जाएगा यहाँ पर ये इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी सॉरी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, ये मोर एसिडिक होता है। HCOO माइनस आयन, HCOO आयन जो होता है इसकी अम्लता या एसिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सोडियम आयन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा HCOONA, HCOONA, और ये बनेगा हमारा C के साथ 3 H हैं तो क्या हो गया, ये CH3 और O के साथ H आ जाएगा OH। तो सोडियम आयन जो होगा वो कार्बोक्सिलेट आयन के साथ इसलिए जुड़ेगा क्योंकि इसका अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है, इसलिए सोडियम आयन जो होगा वो कार्बोक्सिलेट आयन के साथ जुड़ जाएगा और सोडियम बन जाएगा सोडियम मेथेनोएट और ये मेथनॉल बन जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से क्रियाविधि पूर्ण होती है। अगर हमें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिखना है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस H की जगह पर हम C6H5 कर देंगे, यहाँ हर जगह पर जहाँ जहाँ H है वहाँ पर CCH5 कर देंगे तो बेंजल्डिहाइड की मैकेनिक हो जाएगी। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस काइनेजारोप क्रिया। तो क्रॉस काइनेजारोप क्रिया क्या होती है, जब भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन रहित 2 एल्डिहाइड हों, जैसे हमारे पास एक हो बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और दूसरा हो मेथनल SCHO, और इनको हम क्या करें, रिएक्शन करा दें NaOH 50% या कह सकते हैं 50% NaOH या कह सकते हैं 50% NaOH या कंसनट्रेट NaOH के साथ में गर्म कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो CH5CHO होगा ये रिड्यूस हो जाएगा और ये बेंजिल अल्कोहल बना देगा C6H5CH2OH, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल बन गया। और SCHO जो है ये बना देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOONA, सोडियम मेथेनोएट, सोडियम मेथेनोएट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। देखिए ये नोट कर लें जो है कि जो मेथनल होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है बेंजल्डिहाइड से, इसलिए SCHO सदैव ऑक्सीकृत होगा। क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा और सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट या सोडियम या पोटेशियम मेथनोएट देगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है, अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है बेंजल्डिहाइड से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम यहाँ पर CH3 जोड़ दें और ये बेंजल्डिहाइड ही है, ये पैरा टालू एल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी रिएक्शन हम
इसी प्रकार से मेथनॉल से करा देंगे कंसनट्रेटेड या 50% KOH के साथ में। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये पैरा टॉलुएल्डिहाइड जो होगा, ये CHO ग्रुप हमने बताया था, पीछे भी रिएक्शन बताई थी एल्डिहाइड में, CHO ग्रुप कन्वर्ट होता है CH2OH में, तो बन जाएगा CH3, ये बेंजीन मालिक्यूल, और ये आ जाएगा CH2OH, पैरा मेथिल बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। और जो CHO हमने बताया सदैव ऑक्सीकृत होगा, तो ये बन जाएगा HCOO, और यहाँ पर लिया गया है पोटेशियम, तो HCOOK बन जाएगा, तो पोटेशियम मेथनोएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि ये क्रास कनेजोरोक्रिया में क्या होगा कि मेथनॉल सदैव जो होगा ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए क्योंकि जो है HCOOH जो होता है वो अधिक अम्लीय होता है बेंजल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड की कंपेरिजन में जो है। तो स्टूडेंट अगर प्रक्रिया समझ में आई हो तो नोट कर ले, अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।